16 वर्षीय नाबालिग बच्ची पड़ोस के घर पर बैठी थी। खाना खाने के लिए बच्ची की मां हाथ पकड़कर बच्ची को ला रही थी। इसी दौरान बच्ची को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि बच्ची अपने मां के से हाथ छुड़ाते हुए कहीं चली गई। परिजनों ने काफ़ी तलाश की। जब बच्ची नहीं मिली तो इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की। बिजरी थाना अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची की लापता होने की शिकायत परिजनों के द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बच्ची की दस्तयाब हेतु एक टीम गठित कर जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि बच्ची पड़ोस के घर बैठी थी। वहीं खाना खाने का समय हुआ तो मां बच्ची को बुलाने के लिए गई। जब बच्ची नहीं आ रही थी तो मां ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर लाना चाहा, लेकिन रास्ते में ही बच्ची को गुस्सा आया और बच्ची अपनी मां के हाथ छुड़ाते हुए कहीं चली गई। हालांकि परिजनों ने काफ़ी तलाश की। जब बच्ची नहीं मिली तो इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस बच्ची की दस्तयाब हेतु जुटी हुई है। परिजनों ने पुलिस को यह भी बताया कि बच्ची काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की है, बात बात में गुस्सा हो जाती है, इसलिए कभी भी उस बच्ची को हमने डांटा फटकारा नहीं, पर पता नहीं बच्ची को उस वक्त क्यों गुस्सा आया और हाथ छुड़ाकर चली गई। हालांकि परिजन भी इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर बच्ची कहां चली गई, कहां होगी, किस स्थिति में होगी। इसलिए परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जल्द ही बच्ची को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिला दिया जाएगा। गौरतलब है कि नाबालिग बच्चों के गुमने का मामला जिले में इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। किसी बात को लेकर नाबालिग बच्चे चले जाते हैं। हालांकि परिजन भी कोशिश करते हैं कि नाबालिग बच्चे को ऐसी बात ना कहें कि उन्हें कोई बात बुरी लगे। हालांकि पुलिस भी लगातार नाबालिग बच्चे के परिजनों को समझाइश देते हैं कि कभी भी नाबालिग बच्चों को डांट फटकार ना करें। उन्हें कुछ भी समझाना हो तो बड़ी प्यार से समझाएं। उनके संगतों पर भी ध्यान बिल्कुल रखें कि कहीं वह गलत संगत में तो नहीं पड़ गए हैं। वहीं बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा ना चिपके रहने दें। उन्हें ज़्यादा हो सके तो मोबाइल से दूरी ही बनाकर रहने को कहें। अगर इन सब बातों का अगर नाबालिग बच्चे के परिजन ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी। वहीं कई बार देखा जाता है कि नाबालिग बच्चे भी किसी बात को लेकर जिद पकड़ लेते हैं। अगर उनकी जिद पूरी नहीं होती तो या वह तो घर छोड़कर चले जाते हैं या कहीं अपने रिश्तेदार या दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं, जिससे उनके परिजन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हालांकि जब परिजन इसकी शिकायत थाने पर लेके जाते हैं तो पुलिस भी लगातार प्रयास कर जल्द ही उन बच्चों को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाती है। हाल ही के दिनों रामनगर पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची को उनके परिजनों से मिलाया था। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बच्ची घर से सहेली के जन्मदिन पर शामिल होने के लिए कहकर निकली थी, लेकिन बच्ची देर रात तक घर नहीं लौटी। तब परिजनों ने इसकी शिकायत थाने पर दर्ज कराई थी। पुलिस को जब पता चला कि नाबालिग बच्ची अपने बुआ के यहाँ चली गई है, दरअसल रात हो गई थी, इसलिए नाबालिग बच्ची पास के ही बुआ के घर में चली गई थी। कई बार अक्सर देखा जाता है कि नाबालिग बच्चे अपने दोस्त यार या रिश्तेदारों में चले जाते हैं। वहीं इसकी जानकारी परिजनों को नहीं होती और परिजन काफ़ी घबरा कर नाबालिग बच्चों को ढूंढते हैं। जब नहीं मिलते तब इसकी शिकायत परिजनों के द्वारा थाने पर दर्ज कराई जाती है। हालांकि कोशिश पुलिस की पूरी रहती है कि जल्द ही बच्ची को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिला दिया जाए, जिससे नाबालिग बच्चे के परिजन भी काफ़ी ना घबराएं। वहीं जब तक नाबालिग बच्चे नहीं मिल जाते तब तक परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। तो वहीं हाल ही के दिनों अनूपपुर जिले के कोतमा थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची मंदिर जाने के लिए कहकर निकली थी, लेकिन वापस फिर लौटकर नहीं आई। यहां पर भी परिजनों के द्वारा इसकी शिकायत थाने पर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एक टीम गठित कर यहां पर भी बच्ची की दस्तयाब हेतु जुटी हुई है, लेकिन अभी भी नाबालिग बच्चों का गुमने का मामला कम नहीं हो रहा है। वैसे नाबालिग बच्चों को लेकर सरकारें भी गंभीर है। तत्काल ही पुलिस अपहरण का मामला दर्ज करती है अगर नाबालिग बच्चे गुमते हैं तो।